ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शाम के 4 बज रहे हैं, वक्त हो गया है वो सच जानने का जिसकी खुद खबर गवाह है। और आइए विस्तार से अब खबरों का रुख करेंगे। पहले हैदराबाद आपको लेकर चल रही हूं मैं। हैदराबाद का एक वायरल वीडियो है, वो देख लीजिए जरा। कल फिल्म द राजा साहब के गाने की लॉन्चिंग का मौका था और इस मौके पर हैदराबाद में भीड़ बेकाबू हो गई। लॉन्चिंग का आयोजन हैदराबाद के लुलु मॉल में किया गया था। कार्यक्रम के बाद फिल्म की अभिनेत्री निधि अग्रवाल जब बाहर निकलने लगी तो हीरोइन की एक झलक पाने के लिए भीड़ बेकाबू। तस्वीरें आपके सामने। हालात इतने बिगड़े, किसी तरीके से सुरक्षाकर्मी निधि अग्रवाल को कार तक लेकर गए भीड़ से बचाकर। पुलिस का कहना है बिना इजाजत के मॉल में ये कार्यक्रम रख लिया गया था। अब मॉल के प्रबंधक और जो इवेंट मैनेजर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अभिनेत्री निधि अग्रवाल और साउथ के सुपरस्टार प्रभास की फिल्म है द राजा साहब। 9 जनवरी को ये फिल्म रिलीज होने वाली है और उसी फिल्म के गाने की लॉन्चिंग का मौका था। निधि अग्रवाल यहां पहुंची हुई थी और उन्हीं को देखने के लिए भीड़ देखिए जरा कैसे टूटी हुई है। बड़ी मुश्किल से निधि को यहां इस भीड़ को चीरते हुए निकाला गया सुरक्षित बाहर। ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। यहां एक अभिनेत्री निधि अग्रवाल को देखने के लिए बेतहाशा भीड़ जुट गई। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि बिना इजाजत के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तस्वीरें देखिए आप, कितनी परेशान ये अभिनेत्री नजर आ रही हैं। सुरक्षित गाड़ी में बैठने के बाद भी जिस बुरे अनुभव का इन्हें सामना करना पड़ा, उसी का गाड़ी में बैठने के बाद एहसास और जिस तकलीफ से गुजरी हैं उसके बारे में बताती हुई गाड़ी में बैठने के बाद वो साफ नजर आ रही हैं। चेहरे पर उनकी परेशानी का भाव वो भी दिख रहा है। देखिए जरा कितनी ज्यादा भीड़ है और कैसे इस भीड़ से किसी तरीके से बस बचाकर निधि अग्रवाल को निकाला गया बाहर। तो लुलु मॉल और लुलु मॉल में हैदराबाद के ये कार्यक्रम रखा गया था। गाने की लॉन्चिंग होनी थी फिल्म के। अब पुलिस कह रही है कि हमसे तो इजाजत ही नहीं ली गई। हमसे अगर इजाजत ली जाती तो फिर यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते, लेकिन कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं था। देखिए कैसे यहाँ पर अभिनेत्री बिल्कुल इस भीड़ के झुंड में घिरी हुई नजर आई। और अब बात गाजियाबाद में हुई सनसनीखेज वारदात की, किराए के चक्कर में मर्डर की। हमने गला घोटा चुन्नी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने किया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ये दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। यहाँ किराएदार ने मकान मालकिन की हत्या कर दी और फिर शव को सूटकेस में रखा और बेड में छिपा दिया। ये मामला गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी का है। किराएदार ने 6 महीने से किराया नहीं दिया था। करीब 90,000 रुपए किराया बकाया था। जब मकान मालकिन किराया मांगने गई तो घर में रह रहे किराएदार जो एक दंपत्ति है, पति पत्नी, दोनों ने मिलकर मकान मालकिन की हत्या कर दी। राजनगर एक्सटेंशन की ओरा काय मोरा सोसाइटी, इसमें उमेश शर्मा के 2 फ्लैट हैं। एक फ्लैट में वो खुद रह रहे थे, दूसरा फ्लैट उन्होंने किराए पर दिया था। अजय गुप्ता और आकृति गुप्ता दंपत्ति को ये फ्लैट किराए पर दिया था। पिछले कुछ महीने से गुप्ता दंपत्ति ने किराया नहीं चुकाया। उमेश शर्मा की पत्नी दीपशिखा शर्मा किराया लेने घर गईं और इसी दौरान कुछ विवाद हुआ और जो किराएदार दंपत्ति था उसने वहीं मकान मालकिन की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को सूटकेस में बंद किया और बेड के नीचे छिपा दिया। जो मकान मालकिन है उसका नाम दीपशिखा बताया जा रहा है और दीपशिखा इसी फ्लैट में जो F ब्लॉक में 506 है जहां पर किराए लेने के लिए यहां पर आई और उसके बाद जो आरोपी यहां पर रहते थे अजय गुप्ता और आकृति गुप्ता, उनके साथ उनकी बहस हुई और बहस होने के बाद उन्होंने उसको मारा और मारने के बाद दीपशिखा को सूटकेस में रखा। हालांकि जो इस पूरे मामले में यानी कि जो दीपशिखा की मेड थी उसको शक हुआ और उसके बाद जब वो यहाँ पर पहुंची तो वो भागने की लगभग तैयारी में थे। उन्होंने ऑटो भी बुला लिया था लेकिन उन्हें जबरदस्ती रोका गया। जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई उनके जो मेड के द्वारा तो उन्होंने कहा, यानी कि जो आरोपी हैं उन्होंने कहा कि वो शॉपिंग करने जा रहे हैं और इसीलिए सूटकेस
प्रदेश लेके जा रहे हैं, लेकिन जबरन उन्हें रोका गया। और जब इस पूरे मामले की छानबीन की गई तो हैरान कर देने वाला मामला सामने निकल कर आया है। इसी फ्लैट में जो पूरी वारदात है वो की गई। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे फ्लैट को सील कर दिया है और अब जांच में जुट गई है। जो दोनों आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है कि आखिर इतनी बड़ी वारदात के पीछे की असली वजह क्या है। ये जो सूत्र हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि 5 से 6 महीने तक उन लोगों ने किराया नहीं दिया था और इसी को लेकर जो मकान मालकिन हैं वो यहाँ पर आती हैं। जब मकान मालकिन अपना किराया मांगती हैं तो उनसे वो बहस करते हैं और बहस करने के बाद अंदर खींचकर उन पर हमला करते हैं और उसके बाद उन्हें पीटकर मार देते हैं। तो किराएदार पति पत्नी और इसी किराएदार दंपत्ति ने मकान मालकिन की हत्या कर दी, इन पर आरोप है। 6 महीने से इन किराएदारों ने पैसे नहीं दिए थे। 90,000 रुपए किराया बकाया था इन पर। मकान मालकिन किराया मांगने गई थी और तभी मकान मालकिन से इन किराएदारों का झगड़ा हुआ। विवाद बढ़ने के बाद मकान मालकिन की हत्या का आरोप है इस किराएदार दंपत्ति पर। हत्या के बाद इन्होंने मकान मालकिन के शव को सूटकेस में भरा और बेड में छुपा दिया। घर में काम करने वाली महिला को इन पर शक हुआ। हत्या के आरोपी पति पत्नी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इन्होंने अब अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। तो यह आरोपी किराएदार दंपत्ति, इनका कबूलनामा सामने आ गया है। इसमें उन्होंने न सिर्फ मकान मालकिन की हत्या की बात कबूली बल्कि ये बता रहे हैं कितनी बेरहमी के साथ इन्होंने कत्ल किया है। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आपने मारा है, नहीं किया, दोनों ने मिलके मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, हमने गला घोटा है, गला चुन्नी चुन्नी से। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने किया, इसकी गलती नहीं है, मैंने मैं किया। साथ थी, नहीं हम साथ थे, नहीं आप अपने पे मत लो, हमने साथ थे, साथ किया है। तो ये वो आरोपी किराएदार गुप्ता दंपत्ति है, इन्हीं पर हत्या का आरोप है। आरोपी किराएदार अजय गुप्ता और उनकी पत्नी ने मकान मालिक को फोन करके कहा था कि किराया लेने के लिए आ जाओ, लेकिन वो उस वक्त फरीदाबाद में थे, इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी दीपशिखा को किराया लेने भेज दिया। दीपशिखा अपनी कामवाली को कहकर आई थी किराया लेकर आ रही हूं, लेकिन रात के 11 बज गए और जब वो नहीं लौटी तो कामवाली आरोपियों के टावर में पहुंची और देखा कि वो एक सूटकेस को लेकर कहीं निकल रहे हैं। पूछने पर बताया कि किराया तो दे दिया और शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन काम वाली को उन पर शक हो गया तो उसने सोसाइटी के लोगों को बुला लिया। थोड़ी देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जब इनसे सख्ती से पूछताछ हुई तो दोनों ने सारा सच उगल दिया। अंदर नहीं गई, मैं बाहर खड़ी हुई। शक तो मुझे जब भी हो गया था तो एक जा रहा और एक आ रहा, तो नहीं अभी भी। वो अटैची लेकर नीचे उतरी थी ऑटो में जाने के लिए, ऑटो भी मंगवाया था उसने। अच्छा। हाँ, तब मैंने कहा कि कहाँ जा रही हो, कह के देखो मुझे शॉपिंग भी करना, कमल अमल भी लेना और मेरे को है ना अटैची घर भी जाना हमें। मैंने कहा कि जब तक मैम नहीं मिलेगी तब तक जाने नहीं दूँगी। मैं कि अटैची लो और चलो। और उसके बाद ऑटो में से वो अटैची लेकर फिर लिफ्ट में दोनों को साथ में ऊपर गई हूँ। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अलीपुर इलाके में एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में आ गया। तेंदुए की दस्तक से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा। तेंदुए की दहशत का वीडियो भी अब सामने है। ये वीडियो कृष्णापुरा की गली नंबर 3 का है। यहाँ तेंदुए को देखकर लोग घरों में दुबक गए थे। फौरन वन विभाग को जानकारी दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तेंदुए को पकड़ने का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। घंटों तक वहां पर अफरा तफरी रही। 5 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा, जिसके बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है। तो उदयपुर राजस्थान वहीं की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेंदुआ जिसने रिहायशी इलाके में आतंक मचा रखा था, आखिरकार वन विभाग की टीम ने इस तेंदुए का रेस्क्यू कर लिया। राज्यसभा में आज आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने डिजिटल कंटेंट पर फेयर यूज और कॉपीराइट स्ट्राइक का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि लाखों भारतीय अब डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं
उनके चैनल और पेज कई साल की कड़ी मेहनत से बनाई गई कीमती संपत्ति है, जिन्हें कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से हटा दिया जाता है। राघव चड्ढा ने कॉपीराइट एक्ट 1957 में सुधार की मांग की ताकि फेयर यूज को सही ढंग से समझा जा सके और साथ ही ओरिजिनल क्रिएटर्स के कंटेंट की भी सुरक्षा हो सके। मैं 3 मांगे आज सदन में लेकर आया हूं। मेरी पहली मांग है, अमेंड द कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957 एंड डिफाइन डिजिटल फेयर यूज। परिभाषित करिए कि ट्रांसफॉर्मेटिव यूज क्या है, जैसे कि कमेंट्री, सटायर, क्रिटिक, एक्सप्लेनेशन। डिफाइन करिए कि इंसिडेंटल यूज क्या होता है, कि अगर बैकग्राउंड में ऑडियो विजुअल चंद सेकंड्स के लिए चले तो वो इंसिडेंटल यूज है या पूरे कंटेंट को वो वाइप आउट करें। प्रोपोर्शनेट यूज, एजुकेशनल यूज, पब्लिक इंटरेस्ट यूज एंड नॉन कमर्शियल यूज की परिभाषा देने की आज आवश्यकता है। ओमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान के सुल्तान ने ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के दौरे पर हैं और ऐसे में ओमान का ये दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान में सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। भारत ओमान के बीच दोस्ती का एक नया अध्याय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस ओमान यात्रा के साथ जुड़ा है और ये वो सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान ओमान का दिया गया है। ऑर्डर ऑफ ओमान, जो ओमान का सर्वोच्च सम्मान है, उसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओमान में जो भारतीय समुदाय है उनको भी संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बात कही गई कि जो हमारी डाइवर्सिटी है उसी की एक झलक यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए मिल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो मिनी इंडिया देख रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान में भारतीय समुदाय के छात्रों को भी उनसे मुलाकात की है। भारतीय समुदाय और वहाँ पर जो भारतीय छात्र हैं उनको संबोधित किया है। वहाँ मौजूद लोगों ने जोरदार तरीके से वंदे मातरम, मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया और कहा कि वो यहाँ मिनी इंडिया देख रहे हैं। ओमान और भारत की दोस्ती बहुत आगे बढ़ चुकी है, ये पीएम की तरफ से कहा गया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था अब तेजी से आगे बढ़ रही है। आज हम सब यहाँ भारत ओमान मैत्री पर्व भी मना रहे हैं। मैत्री यानी एम से मैरीटाइम हेरिटेज, ए से एस्पिरेशंस, आई से इनोवेशन, टी से ट्रस्ट एंड टेक्नोलॉजी, आर से रिस्पेक्ट, आई से इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी ये मैत्री पर्व हम दोनों देशों की दोस्ती, हमारी शेयर्ड हिस्ट्री और प्रॉस्परस फ्यूचर का उत्सव है। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, विकसित भारत जी राम जी बिल को लेकर जानकारी मिल रही है। लोकसभा से ये बिल आप जानते हैं ध्वनि मत से आज पास हो गया है। राज्यसभा में आज ही ये बिल पेश किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, भारी हंगामे के बीच आज दोपहर में विकसित भारत जी राम जी बिल लोकसभा से ध्वनि मत से पास हुआ। अब इसे राज्यसभा में पेश करने की सरकार की तैयारी है। राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक करेंगे, ये भी खबर सामने आई है। तो लोकसभा से बिल पास होने के बाद राज्यसभा में अब बिल पेश किया जाएगा, चर्चा होगी। राज्यसभा की मंजूरी मिलने के बाद फिर इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद विकसित भारत जी राम जी बिल कानून बन जाएगा और उसके साथ ही मनरेगा इतिहास बन जाएगा। तो लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी बिल पर चर्चा का जवाब देने के लिए जैसे ही आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोलने के लिए खड़े हुए, वैसे ही विपक्ष की तरफ से भारी हंगामा शुरू हो गया।
विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए, नारेबाजी की। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान बोल रहे थे और विपक्षी सांसद उनकी तरफ कागज उछाल रहे थे, विरोध जता रहे थे। इस पर शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और कहा कि जिस तरीके से आज विपक्ष ने लोकसभा में हंगामा किया है वो लोकतंत्र को कलंकित करने वाला है। विपक्ष ने लोकतंत्र को गुंडा तंत्र में बदला है। विपक्षी मित्रों ने, कांग्रेस और इंडी ब्लॉक के सांसदों ने जो आचरण किया उसने लोकतंत्र को कलंकित किया है। संसदीय मर्यादाएं तार तार हुई हैं। लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदला है, गुंडा तंत्र में बदला है। और देखिए, ये जो ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, इससे महात्मा गांधी का नाम हटाने का जो सरकार का फैसला है, इस पर मोदी सरकार को विपक्ष निशाने पर ले रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है वो बंगाल में रोजगार योजना कर्मश्री का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखेंगी। केंद्र पर वार करते हुए उन्होंने कहा, अगर वो बापू का सम्मान नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन वो महात्मा गांधी का हमेशा सम्मान करती हैं। Scheme Karmosri. This scheme's name will be changed Mohattaji schemes. There also we give 75 days to 100 days job. We are not the beggars. We only want respect, nothing else. If you don't give respect to Mahatma Ji, we will give respect. देखिए, जयपुर में मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर की भागवत कथा में सिर्फ तिलकधारियों को ही एंट्री दी जा रही है। बिना तिलक वालों को गेट पर रोक लिया जा रहा है, फिर तिलक लगाने के बाद अंदर जाने दिया जा रहा है। इसके लिए कई स्तर पर चेकिंग की जा रही है। गेट पर जगह जगह पोस्टर भी लगा दिए गए हैं जिनमें लिखा है नो तिलक नो एंट्री। अगर किसी ने पंडाल के अंदर जाने के बाद तिलक हटाया तो फिर से तिलक लगाया गया। कोई भी व्यक्ति पंडाल के भीतर बिना तिलक के नहीं रह सकता। इस पर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने कहा है कि तिलक सनातन की परंपरा है, इसे लगाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। बेंगलुरु से एक दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां हुली मंगला गांव में एक बैल ने सड़क पर जा रहे बुजुर्ग पर हमला कर दिया, जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। वीडियो उसी खौफनाक घटना का आप देख रहे हैं। देखिए कैसे सरेराह चलते बुजुर्ग को बैल ने टक्कर मारी। बुजुर्ग जा रहे हैं, पीछे से बैल आ रहा है और अचानक से बैल बुजुर्ग को टक्कर मार देता है। बुजुर्ग हवा में उछलकर वहीं गिरते हैं और वहीं उनकी मौत हो जाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।